ओम पितृदेवताभ्यो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पितृ अमावस्या से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। पितृ अमावस्या, पितृ जो पक्ष चलता है ये पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक चलता है। प्रतिदिन की तिथियों पर हम पितरों की पूजा करते हैं और जिस तिथि पर जिस पितृ की तिथि होती है उस पर हम ब्रह्म भोज करते हैं, यानी ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम अनेकों प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम पितरों को प्रसन्न रखेंगे, पितरों की दृष्टि अगर शुभ हमारे ऊपर होगी तो हमारे सभी कार्यों में जो है विघ्न आना दूर हो जाएंगे। अगर पितृ हमसे रुष्ट हो गए तो बड़ी मुसीबत आ जाती है, यानी पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष के बारे में आप सभी जानते भी होंगे कि पितृदोष की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितरों को विदा करने से पहले 5 बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। 5 बातें ऐसी होती हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। पितरों को अमावस्या के दिन विदा किया जाता है और मध्यम काल में पितरों को विदा किया जाता है। अमावस्या पितरों को विदा करते समय कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सबसे पहले एक चौकी पर कलश की स्थापना करें, उस पर थोड़े से चावल डालें और पितरों की फोटो स्थापित करें। पितरों की आपकी जो भी फोटो हो वह फोटो आप सामने रख लें और उस दिन करीबन जो है 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 ब्राह्मणों को भोजन ना करा सकें तो 1 ब्राह्मण को भोजन करा दें। पितृ अमावस्या वाले दिन पंचग्रास निकालना चाहिए। पितृ अमावस्या वाले दिन संपूर्ण विधि से तर्पण करना चाहिए। पितृ अमावस्या वाले दिन अगर आपको कुशा मिल जाती है तो कुशा के द्वारा पितरों को तर्पण दें, पितरों के नाम से तर्पण करें, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि मानो अगर किसी पितर का श्राद्ध मिस हो गया हो तो अमावस्या वाले दिन सभी पितरों का आप श्राद्ध कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या इसलिए बोलते हैं कि 21 पीढ़ी तक के पितरों का उस दिन श्राद्ध किया जाता है। 21 पीढ़ी तक के पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है और पितर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या वाले दिन सारे पितर इकट्ठे होकर के घर पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे जो वंशज हैं हमें कुछ दान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारे निमित्त कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम उनके निमित्त करते हैं तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे वंशज हमें याद करते हैं और वो आशीर्वाद दे के जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि पितरों का जो आशीर्वाद है देवताओं से भी बढ़कर होता है। अगर पितृ जो आशीर्वाद दे दें तो वह सत्य होता है। अगर पितृ रुष्ट हो जाएं अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनके ऊपर पितृदोष होता है उनको संतान पक्ष में प्राप्ति होती है, यानी परेशानी आती है, संतान नहीं हो पाती या पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती, घर में बरकत रुक जाती है, अनेक प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाते हैं, घर में दिन भर लड़ाई झगड़े रहते हैं और घर के अंदर अशांति का माहौल पैदा हो जाता है। कई प्रकार की परेशानी हो जाती है, इंसान का घर में मन लगना मुश्किल हो जाता है, यानी आप घर में घुसेंगे तो आपका मन घर के अंदर नहीं लगेगा और जैसे ही घर से बाहर जाएंगे तो आपका बाहर मन लग जाता है। ऐसा मन करता है कि आप बाहर ही बैठे रहे, घर के अंदर ना जाए। पितृदोष के कारण होता है। हालांकि और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन पितृदोष का अहम इसमें कारण होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी पितृदोष के द्वारा परेशानी आ जाती है, लेकिन पितृ चाहते हैं कि हमारे वंशजों की वृद्धि हो, यानी हमारे वंश की वृद्धि हो। और इस बारे में एक कथा भी डाली है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि पितरों की यह कथा जरूर सुननी चाहिए। उस कथा के सुनने से वंश की वृद्धि होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों की कथा जरूर सुननी चाहिए। पितृ अमावस्या वाले दिन भी पितरों की कथा सुननी चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी पितृ आशीर्वाद देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको पितरों को विदा करना है। सबसे पहले एक चौकी पर पितरों की मूर्ति स्थापित करें, फोटो स्थापित करें और वहां पर एक गाय का गोबर का जो उपला है वह लेके आए, उस पर कपूर रख करके उसे जलाएं और सबसे पहले अग्नि का ग्रास निकालें, यानी योग्य ब्राह्मण को आप बुलाएं, उनके द्वारा संकल्प कराएं और संकल्प करा करके आप सबसे पहले ग्रास अग्नि का निकालें। उसके बाद में गौ माता का निकाला जाता है, पीपल वृक्ष का निकाला जाता है, कौवे का निकाला जाता है, जमुना जी के नाम का निकाला जाता है,
कुत्ते के नाम का निकाला जाता है। सभी ग्रास आप निकालें, सभी देकर ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद पीपल वृक्ष पे जाएं, पीपल वृक्ष पर मिष्टान चढ़ाएं, पूरी चढ़ाएं और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा दें पितरों के नाम से। पीपल वृक्ष पर कुशा से तर्पण भी करें। पीपल वृक्ष पर शाम के समय दीपदान करें। दीपदान करने का बड़ा महत्व होता है। दोपहर के समय आप 1 लोटे में जल भरें, पितरों के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाएं और उनसे क्षमा याचना करें कि प्रभु पितृ देवता, हम कुछ भी नहीं जानते, पूजा पाठ मंत्र विधि कुछ नहीं जानते, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत पूजतम मया परपूर्णम परमेश्वरा पितृ देवता। यानी हे पितृ देवता, हम पूजा पाठ मंत्र विधि कुछ नहीं जानते। जैसे भी श्रद्धा भाव से हमने आपके श्राद्ध किए, अगर आप कोई श्राद्ध हमसे भूल गया हो या मिस हो गया हो तो उसको जो है आप अमावस्या वाले दिन स्वीकार करें, और अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो उसे जो है क्षमा करें। ऐसे हाथ जोड़ करके पितृराय विद्महे जगद्धारण धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात् या पितृ देवताभ्यो नमः ऐसा मंत्र बोलते हुए आप क्षमा याचना करें, क्योंकि क्षमा करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारी गलतियां दूर हो जाती हैं। पितृ देवता आपको जो है आशीर्वाद देंगे। उसके बाद में आप कुशा डाल करके 1 लोटे में कुशा डालें, पितृ देवताओं के नाम से वस्त्र अर्पण करें, वस्त्र उनको अर्पण करें, मिष्टान अर्पण करें, भोजन कराएं, तुलसी पत्र अर्पण करें। भोजन देते समय तुलसी पत्र जरूर डालें, पितृ स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में अपने दहलीज से लेकर के और थोड़ी दूर तक चौराहे तक थोड़ा सा पानी डालते हुए पितरों को विदा करके आए और पीछे मुड़ के ना देके वापिस घर आ जाएं। उसके बाद में शाम के समय पीपल वृक्ष पे दीपक जलाएं, घर में दीपक जलाएं, चौराहे पे दीपक जलाएं, आप छत के ऊपर दीपक जलाएं, दहलीज पे पितरों के नाम से दीपक जलाएं, दक्षिण मुख की तरफ दीपक की बत्ती करके। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। यानी पहला पितरों की पूजा, दूसरा पितरों के नाम से ग्रास, तीसरा पितरों के नाम से पीपल वृक्ष की पूजा, चौथे पितरों के नाम से जल डालते हुए बाहर तक जाना, 5वां पितरों के नाम से क्षमा याचना। ये 5 कार्य जरूरी हैं जो आपको करने चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। तो इस विधि से आप पितरों को विदा करें, आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगे, पितृ दोष शांत होगा, पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। और ये आपका कर्तव्य है, जरूर करना चाहिए, इसी विधि से करना चाहिए। पितृ आशीर्वाद देकर के जाएंगे और वंश की वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।